हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम शुरू करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 9, फ्रॉम द रूलर टू द रूल्ड, टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स। हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 क्लियर किया था। इसमें हम पार्ट 2 और कुछ टॉपिक्स क्लियर करेंगे। हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें समझी थी। अब आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम क्लियर करेंगे। तो अभी हम शुरुआत करेंगे इस पार्ट में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं डेमोक्रेसी में, तो उनकी बात करते हैं शुरुआत में। पहला होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी मीन्स दैट एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। एक तो डेमोक्रेसी में हम सभी पर्सन्स को, सभी मतलब इंसानों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, ठीक है, और करना भी चाहिए। It is also means that everyone should have equal access to facilities like education and health, and that everyone is equal before the law। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो स्वास्थ्य से हो, चाहे वो कानून से हो, सभी इंसानों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। दूसरा हुआ हमारा फ्रीडम। In democracy means that citizens have the right to make their choice and express their opinion। फ्रीडम मतलब आज़ादी, बोलने की आज़ादी, अपने एक्सप्रेशंस को रखने की आज़ादी। ठीक है, एक तरीके से डेमोक्रेसी में हर किसी को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। आपका आ गया तीसरा, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन। मीन्स दैट एवरी पर्सन has a right to choose and elect their representative। हर किसी को एक राइट है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो चुन सके, ठीक है, वोट कर सके। दिस इज़ डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। ये किसके थ्रू हो सकता है? एक इलेक्शन के थ्रू। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बिकम अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो पार्ट होता है किसका? लेजिस्लेचर का, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो विधानसभा हो। ठीक है। अब आ गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ग्रांट एवरी सिटीजन अबव सर्टेन एज, अबव सर्टेन एज मीन्स 18 एज, द राइट टू वोट चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में होगा कि हर किसी को आज़ादी है और राइट है कि 18 साल से उम्र ऊपर होते ही वो अपने पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे सकता है। Fundamental rights of the citizen such as right to equality, right to freedom of speech and expression, and right against exploitation are all provided and protected in a democracy। ठीक है, जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और डेमोक्रेसी में, वो सारे के सारे प्रोटेक्ट हों डेमोक्रेसी में। ठीक है ना, और ये सारे प्रोटेक्ट भी रहते हैं। अब आ गया इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी मतलब जो हमारे कोर्ट्स, न्यायालय। इंश्योर दैट एवरी सिटीजन फंडामेंटल राइट आर प्रोटेक्टेड। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिले हैं वो हमारे प्रोटेक्ट हो और प्रोटेक्ट किए जाते हैं इन जुडिशरी द्वारा। एंड दैट लॉ आर फॉलोड बाय द सिटीजन। और कानून जो भी जितने भी बनाए जाते हैं हमारे लिए वो सारे के सारे फॉलो करने चाहिए हर सिटीजन को, बाय ऑल द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और साथ में जो गवर्नमेंट है उनको भी। ठीक है। अब आगे देखेंगे, इट इज़ यूजफुल टू द रिमेंबर दैट इवन दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल हैव इवॉल्व ओवर टाइम। फॉर एग्जाम्पल इंडिया प्रोवाइड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं ये हर जगह मतलब कि इवॉल्व होते हैं। ठीक है, सब हमेशा के लिए। जैसे कि इंडिया में प्रोवाइड किया जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक एडल्ट को, जो भी 18 साल का हो, उसको वोट देने का अधिकार है। फ्रॉम द एवरी बिगनिंग ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इन 1950। On the other hand, in Switzerland, women got the right to vote
ओनली इन 1971। हमारे यहाँ पर जो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 1950 में स्टार्ट हो गया था, जब इंडिया रिपब्लिक हुआ था। और अलग जो स्विट्ज़रलैंड है वहाँ पर औरतों को ही वोट डालने का अधिकार 1971 में प्राप्त हुआ। ठीक है। क्लियरली द अबव प्रिंसिपल आर आइडल, नॉट ऑल डेमोक्रेसी आर एबल टू पुट दैम इन प्रैक्टिस, बट equally clearly it is important for citizens to keep this ideal in front of them। मेनली जो ये प्रिंसिपल्स हैं ऊपर जो हमने पढ़े हैं, हर एक डेमोक्रेसी में आज तो सही सबने माने पर देरी से। ठीक है। हर किसी ने अपने अपने हिसाब से उनको इम्प्लीमेंट किया, बट जो आइडल्स है आइडियाज़ हैं ऊपर के, हर एक सिटीजन के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है। डिफरेंस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखेंगे। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड। अब आ गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी। पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी आ गया। दिस इज़ ए फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वेयर ऑल सिटीजन ऑफ अ country are directly responsible for all the rules, regulations and functions। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कंट्री में डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं वहाँ के कानून, ठीक है, रेगुलेशन और फंक्शन। दे पार्टिसिपेट इन ऑल द डिसीजन डायरेक्टली, जो कि सारे के सारे डिसीजन डायरेक्टली ले लेते हैं। ठीक है। In contemporary times, some kind of this form are followed in a new country। ये जो ऊपर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये कई कंट्रीज़ में फॉलो किए जाती है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में। द लिमिटेशन ऑफ दिस गवर्नमेंट इज़ दैट इट इज़ वेरी हार्ड टू कैरी आउट पार्टिसिपेट particularly large country। Just as we saw in our school story, if everyone become a part of committee, then decision making and working on all tasks smoothly will be difficult। अब हमने जो ऊपर एक डिसीजन मतलब एक तरीके से जो स्टोरी में देखा था हमने कि अगर सारे के सारे ही मेंबर जो कमेटी के मेंबर बन जाएंगे तो डिसीजन लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा और ये बड़ी कंट्री को चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में यही होता है कि सारे के सारे ही एक तरीके से डायरेक्टली डिसीजन ले लेते हैं, जिससे कि डिफ़िकल्टीज देखने को मिलती है। अब आ गया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट in which the people elect their representative, their universal adult franchise। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। ठीक है। किसके थ्रू? अपने वोट के थ्रू। जस्ट लाइक इन इंडिया, इन दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी द पीपल डू नॉट डायरेक्टली गवर्न। यहाँ पर इंडिया में इस डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्ट गवर्न नहीं करते, मतलब सरकार नहीं चलाते, बट गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज अकाउंटेबल टू द पीपल। बट जो गवर्नमेंट होती है वो हमेशा ही लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। इलेक्शन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थ्रू विच पीपल कैन एक्सप्रेस चेंज इन देयर चॉइस एज वेल। जो इलेक्शन होते हैं इंटीग्रल पार्ट होता है डेमोक्रेसी का। ठीक है। इसमें अपने जो लोग होते हैं अपने जो रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। ठीक है। टू अकम्प्लिश दिस इलेक्शन हैपन इन रेगुलर एंड फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। अब जो इलेक्शन करवाने का एक लिमिटेड और रेगुलर फिक्स टाइम होता है, जैसे कि इंडिया में हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। इन इंडिया वी हैव जनरल इलेक्शन एवरी 5 years। हर 5 साल में हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन होते हैं। वाइल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दे अकर एवरी 4 year। और अमेरिका में हमेशा
ये 4 साल के लिए होती है, ठीक है। अब ये बताया गया है कि ईयर व्हेन डेमोक्रेसी वाज स्टैब्लिश। अब हर एक कंट्री में अलग अलग डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई थी, जैसे यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, इंडिया, जर्मनी, कीनिया, नेपाल। यूएसए में सबसे पहले हो गई थी, स्विट्ज़रलैंड 48 में हो गई थी, 1848 में, 1947 इंडिया, 1949 जर्मनी, फिर केन्या, फिर नेपाल। ये मतलब एक लंबी लिस्ट है, ये चलती रहेगी कौन कब कब हुए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी टुडे आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आज के समय की जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव बेस्ड डेमोक्रेसी है, बट एवरी डेमोक्रेसी फंक्शन डिफरेंटली। बट हर कोई डेमोक्रेसी फंक्शन डिफरेंट टाइप से करती है, ठीक है। हैंस हेयर आर द टू फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यहाँ पर दो टाइप की डेमोक्रेसी दिखाई गई है। पहली पार्लियामेंट डेमोक्रेसी ए, इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर आल्सो पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। इस टाइप की गवर्नमेंट में जो मेंबर है ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर आल्सो पार्ट ऑफ ए लेजिस्लेचर। ये लेजिस्लेचर का पार्ट है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव फॉर एग्जांपल इन इंडिया में द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर आर आल्सो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के पार्ट है, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। जो काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स है, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए, एंड कंटिन्यू वर्किंग एज लॉन्ग एज दे हैव कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। ये जब तक काम करते हैं जब तक इनके सरकार बहुमत में रहती है। इन इंडिया द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर एंड कंटिन्यू वर्किंग वाइल दे हैव कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा। इंडिया में ये काम जब तक करते रहते हैं जब तक लोकसभा में इनके लिए कॉन्फिडेंस, इसका मतलब कि बहुमत रहता है। दूसरा है इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट द लेजिस्लेचर। इस फॉर्म की गवर्नमेंट में जो कि लोग चुनते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, बट नॉट द एग्जीक्यूटिव, बट एग्जीक्यूटिव को नहीं चुनते। सेलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर बिकम मिनिस्टर। जो सिलेक्ट होके जाते हैं, मेंबर जीत के जाते हैं, वही एग्जीक्यूटिव बनते हैं और मिनिस्टर्स बनते हैं, ठीक है। दूसरा आ गया प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। In this form of government, the executive work independently of the legislature. प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में इस टाइप की गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव है इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं ऑफ द लेजिस्लेचर के। द प्रेसिडेंट इज सेलेक्टेड बाय द पीपल। और जो प्रेसिडेंट होता है वो लोगों द्वारा चुना जाता है। द प्रेसिडेंट डज नॉट नीड टू हैव द कॉन्फिडेंस। और प्रेसिडेंट को कोई कॉन्फिडेंस बहुमत की जरूरत नहीं होती ऑफ द लेजिस्लेचर फॉर हिज हर पोजीशन। इस अपनी पोजीशन के लिए किसी टाइप की मतलब कि बहुमत नहीं चाहिए। इन सम कंट्री लाइक इंडिया, स्टेट विद इन द कंट्री सच एज राजस्थान और केरला हैव देयर ओन गवर्नमेंट। इंडिया में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। जैसे राजस्थान, केरला में अपनी गवर्नमेंट है, बट दे आर नॉट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। बट ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, इसके ऊपर एक और गवर्नमेंट है। दे आर स्टिल गवर्न बाय द लार्ज नेशनल गवर्नमेंट। ये नेशनल, इसके ऊपर भी एक बड़ी गवर्नमेंट होती है नेशनल गवर्नमेंट, जिसको हम द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। अब आएंगे द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब डिफरेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और डिफरेंट स्ट्रक्चर है इनके। यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस फ्रॉम द टेबल 9.1 ऑन द फेसिंग पेज। अब इसको आगे पढ़ेंगे 9.1 में। अब पढ़ेंगे आगे हम व्हाट डू दिस टर्म मीन्स।
एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। द एग्जीक्यूटिव इज़ द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉ। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो एक गवर्नमेंट का ऑर्गन होता है, ठीक है, अंग होता है जो कि कानून को इम्प्लीमेंट करवाता है, लोगों तक पहुंचाता है। बट द प्रोसेस ऑफ इट्स इलेक्शन इज़ डिफ़िकल्ट इन डिफरेंट कंट्रीज। बट जो इलेक्शन है इसका डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। ये कुछ दिए गए हैं इसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। इंडिया में बताया गया है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव होता है जो प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। लेजिस्लेचर यहाँ पर लोकसभा, ठीक है, इज़ मोर पावरफुल देन अपर हाउस राज्यसभा। लोकसभा के लिए 5 साल के लिए हम चुन के भेजते हैं, ठीक है, यहीं से हम प्राइम मिनिस्टर वगैरह को चुनते हैं। जुडिशरी यहाँ पर इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, यह सबकी जो पावर है सेपरेट है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट फॉर्म है। अब आगे हम यूएसए में प्रेसिडेंट को चुनते हैं। इक्वल पावर बिटवीन द अपर हाउस सीनेट और लोअर हाउस द रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना। यहाँ पर 2 हाउस हैं, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी लेजिस्लेचर। अब आगे साउथ कोरिया में, यहाँ भी प्रेसिडेंशियल है, सिंगल हाउस है, ठीक है, असेंबली, और इंडिपेंडेंट है यहाँ पर भी जुडिशरी। ऑस्ट्रेलिया में द प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इक्वल पावर बिटवीन सीनेट और द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पर इंडिपेंडेंट है आपका जुडिशरी, ठीक है। ये ऊपर समझाया कौन सी कैसे किस टाइप की प्रेसिडेंशियल है या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। अब आगे लेजिस्लेचर। द लेजिस्लेचर इज़ ए बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉ। जिस रिप्रेजेंटेटिव को हम चुन के भेजते हैं वो लेजिस्लेचर के लिए चुन के भेजते हैं और लेजिस्लेचर हमारे लिए कानून बनाता है, ठीक है। इट इज़ नोन बाय द डिफरेंट नेम, ये डिफरेंट नेम से हर एक कंट्री में जाने जाते हैं। इन इंडिया इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट, इंडिया में पार्लियामेंट बोलते हैं। इन यूएसए इज़ कॉल्ड कांग्रेस, पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है यूएसए में। इन मोस्ट डेमोक्रेसी इट हैज़ 2 हाउस, हर एक डेमोक्रेसी में 2 हाउसेस है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ठीक है। अपर हाउस एंड लोअर हाउस इज द मोस्ट in most country the lower house is elected by direct voting and is generally more powerful than the upper। लोअर हाउस में क्या है, इलेक्टेड होते हैं बाय डायरेक्ट वोटिंग, ठीक है, एंड इज़ जनरली मोर पावरफुल, और ये पावरफुल होते हैं देन द अपर हाउस, ठीक है ना, विच इज़ फॉर्म आइदर बाय इलेक्शन और नॉमिनेशन, जो बनती है ये नॉमिनेशन से या इलेक्शन से। दिस हाउस आर नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्रीज। इन इंडिया लोअर हाउस इज़ कॉल्ड लोकसभा एंड अपर हाउस इज़ कॉल्ड राज्यसभा। इंडिया में लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस। अब सेपरेशन ऑफ पावर को देखेंगे हम। मीन्स दैट देयर 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। सेपरेशन ऑफ पावर में गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर में जिसमें हम रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर भेजते हैं, एग्जीक्यूटिव जो कि प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, और जुडिशरी आपको पता है न्यायालय वगैरह, ठीक है। वर्क इंडिपेंडेंटली एंड डो नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर फंक्शन, और ये एक दूसरे के कामों में किसी टाइप का भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। The exercise must have given
you an understanding that different form of democratic government have different way of formation. अब ऊपर आप समझ गए होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, विद डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं इनको बनने में, चुनने में, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग, इनके काम और स्ट्रक्चर भी अलग अलग होते हैं हर एक कंट्री के, हर एक गवर्नमेंट के। अलॉन्ग विद दिस द रिलेशनशिप बिटवीन थ्री ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो डिफर, और जो तीन ऑर्गन्स हमने पढ़े हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके भी काम अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बट एज वी रीड इन द बिगनिंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इक्वालिटी, फ्रीडम एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज रिमेन द सेम इन ऑल डेमोक्रेसी। बट जो इक्वालिटी और फ्रीडम और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये हर एक डेमोक्रेसी में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम अ पीक इनटू हिस्ट्री। आई थिंक अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी खिंच चुकी है, तो आई होप आपको ये सारे ऊपर के जो मैंने टॉपिक्स अभी आपको करवाए हैं वो क्लियर हुए होगी। तो आपको मिलते हैं, इसको फाइनल और थर्ड पार्ट में मिलेंगे आपसे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नए पार्ट में। थैंक यू।